Assalamu alaikum students. Today we are going to start example 2.8 chapter 2 kinematics. हम एग्जांपल जो है ये सॉल्व करेंगे फिगर 2.24 को यूज़ करेंगे। तो ये फिगर हमारे पास 2.24 है। ये देखें वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो ये कौन सा ग्राफ होगा? ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है जी। तो ये डेक्लेरेशन है। डेक्लेरेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है ये डाउन आ रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए हम ये इसको डेक्लेरेशन का नाम दे रहे हैं। तो हमने फ़ाइंड क्या करना है? फ़ाइंड द एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन फ़ाइंड करेंगे यहाँ से। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो जिस तरह हमने पिछली वीडियो में एग्ज़ाम्पल 2.27 जो है उसमें ये जो लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स लिए थे एक्सेलरेशन फ़ाइंड करने के लिए ए बी। ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो जी ये ग्राफ देखें, इसमें क्या हो रहा है कि आप 2 पॉइंट्स ही यहाँ पे फाइंड करें कंसीडर करेंगे जिसको हम सी डी का नाम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो ये डेक्लेरेशन का है। इसमें जो स्पीड है किसी भी कार की या बॉडी की वो क्या होगी? कम होगी। देखें ये क्या शो कर रहा है? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ साथ उसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। ठीक है जी। देखें आप, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो जब टाइम था 5 सेकंड, तो आप 5 सेकंड से स्ट्रेट जाएं ऊपर तो आपके पास सी पॉइंट पे आप पहुंच रहे हैं। तो आप सी पॉइंट पे आप वाई एक्सिस की तरफ आएँ तो स्पीड एक्सिस पे तो स्पीड कितनी थी? 4 सेकंड मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब पहले 5 सेकंड्स में जो स्पीड है वो गाड़ी की 4 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जो ही टाइम बढ़ा, टाइम 10 सेकंड हो गया, आप पॉइंट पे जाएं तो डी पॉइंट अब आएगा, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है गाड़ी क्या हो गई है? स्लो होती जा रही है। ठीक है, आपने क्या किया हुआ? आप ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी की, तो स्पीड कम हो रही है। तो ये है एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है जी स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल उसी तरह हमने 2 पॉइंट्स लिए सी और डी। तो सी पॉइंट पे स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? 5। डी पॉइंट पे आए तो स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है? 10। तो जी, तो जब टाइम कम था तो स्पीड कितनी है? 4 है। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। और बाद में जो वेलोसिटी आ रही है वो है 2, उसको हम वी एफ कहेंगे। ठीक है, तो अब फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का है वी एफ माइनस वी ओवर टी। हमें पता है, पिछली वीडियो हम ये बात कर चुके हैं। जो स्लोप है वो हमें प्रोवाइड करती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी एफ कितनी है? 2 माइनस 4। टाइम कितना है? 10 माइनस 5। हम ज़्यादा में से कम को ही माइनस करेंगे तो -2/5 आएगा। तो डिवाइड करें -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है या डेक्लेरेशन है। ये नेगेटिव रिप्रेजेंट यहाँ पे ये कर रहा है कि जो गाड़ी है उसकी स्पीड में डिक्रीज़ आ रहा है, कमी आ रही है, इसलिए हम इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी ट्राई टू सॉल्व एग्जांपल 2.9। फिगर हमारे पास 2.25 है। इसको हम यूज़ करते हुए ये 4 जो हमें वैल्यूज़ दी हुई इनको हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या हमने फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दी फर्स्ट 10 सेकंड्स। तो पहले 10 सेकंड्स देखें, ये 0 से लेके 10 तक। तो गाड़ी जो है वो 0 ओ से मूव करेगी, कहाँ तक जाएगी? ए पॉइंट तक। मतलब अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ओ से लेके ए पार्ट। ठीक है, तो ये जो है पहले 10 सेकंड तक अब हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे जी। तो गाड़ी जो है वो ओ पॉइंट पे है। इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0 है। ठीक है, क्योंकि वो अभी रेस्ट पे है 0। तो जब वो बाद में चली गई बी ए पॉइंट पे, 10 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो 10 सेकंड जब हुए तो वो ए पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। तो ए पॉइंट पे जो स्पीड है देखें 15 से ऊपर है थोड़ा, तो हम इसको 16 मीटर पर सेकंड कंसीडर करेंगे। तो ये क्या होगी? ये वी एफ होगी।
जी तो वी आई 0, वी एफ होगी 16। तो टाइम कितना है 0 से 10 तक, मतलब 10 सेकंड टाइम है। हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। जी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई बाई टी। हमारे पास वी एफ कितना है 16 है, माइनस वी आई 0 है, टाइम कितना है 0 से 10 तक मतलब 10 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा 16/10। तो इसको डिवाइड करें 16/10 को तो 1.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। तो ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नाउ बी पार्ट इट्स डेक्लरेशन। ये भी बेसिकली एक्सेलरेशन ही होती है, लेकिन ये नेगेटिव है। मतलब इसमें जो स्पीड है वो गाड़ी की मूविंग ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स है। तो लास्ट 2 सेकंड्स कौन से हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो बी से सी की तरफ आएगी। तो ये क्या है, ये लास्ट 2 सेकंड्स हैं, ठीक है, बी से जब सी की तरफ आएगी। तो अब एक्सेलरेशन ये हमने फाइंड करनी है डेक्लेरेशन, तो हमारे पास वी एफ और वी आई होना चाहिए। तो देखें पहले जो ऑब्जेक्ट जब बी पॉइंट पे होगी तो देखें ये स्ट्रेट लाइन ही है, अभी तक वो कितने स्पीड पे ही है 16 पे ही है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि वो स्ट्रेट लाइन आ रही है 16 मीटर पर सेकंड पे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वो होगी, क्योंकि अभी वो बी से सी की तरफ जा रही है, अभी वो बी पॉइंट पे तो 16 है, जब सी पे चली गई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 0 हो गई। तो यहाँ पे जो वी आई है वो 16 है और वी एफ जो है वो 0 है। अब देखें इसी को तो हम कह रहे हैं डेक्लेरेशन, कि पहले उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। 16 थी बी पे, नीचे जब सी की तरफ आ रहे हो 15, 10, 5 अनटिल क्या होगी 0 होगी। तो कम ही आ रही है, डिक्रीज आ रहा है, दैट्स वाई वी नेम्ड इट डेक्लेरेशन। तो टाइम कितना हमारे पास 2 सेकंड्स हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल जो है वो वी 16 मीटर पर सेकंड है। ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई होता है ओवर टाइम। तो वी एफ कितनी है 0 है, माइनस वी आई 16 आ गया, ओवर टाइम कितना है लास्ट 2 सेकंड्स है तो 2। तो ये क्या बनेगा -16/2 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आखिरी 2 सेकंड में जो गाड़ी की एक्सेलरेशन है, जिसको हम डेक्लेरेशन का नाम दे रहे हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंट्स हियर डेक्लेरेशन, वो कितनी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। थर्ड पार्ट सी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये आप लोगों को पता है, ये हम एक वीडियो भी बनाई थी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। तो जो भी एरिया होता है अंडर द ग्राफ वो क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल ही होता है, ठीक है जी। जी तो अगर हम ये जो आपको एक फ़िगर नज़र आ रही है, ये रेड लाइन जो फिगर बना रही है, ये एक बेसिकली ट्रेपीजियम फिगर है। अगर हम इस फिगर का एरिया फाइंड कर लें, जो अंडर एरिया आ रहा है ये सारा, ठीक है, तो जो एरिया होगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा टोटल डिस्टेंस को। तो इस ट्रेपीजियम का जो है हम फाइंड करेंगे फर्स्ट एरिया। ये तो सी पार्ट एरिया अंडर द ग्राफ, वो एक ट्रेपीजियम बन रही है ओ ए बी सी। तो ट्रेपीजियम का जो फार्मूला हम होता है एरिया फाइंड करने का 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पैरेलल लाइंस कौन सी है वो हम देखते हैं फिगर में। जी तो देखें ओ सी और ए बी, ठीक है, ये दो लाइन है जो आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है जो आपस में बिल्कुल आमने सामने हो, ठीक है। तो ए बी और ओ सी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। जी थी ओ सी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 30 तक है, तो 30 वैल्यू होगी हमारे पास। और जो हमारे वैल्यू है ए बी की वो उन्होंने ऊपर ही शो करवाई है, वो 18 सेकंड है। ए से लेके बी तक कितनी है 18 सेकंड्स है। ये तो इन दोनों का जो सम है, देखिए सम ऑफ पैरेलल लाइंस है 18 + 30, ये दोनों आपस में पैरेलल थी, इनको हमने सम कर दिया। अब जो हाइट है हाइट चेक करते हैं। जी ये तो जो रेड एरो मैंने बनाया है ये क्या है, ये ग्राफ की मैक्सिमम हाइट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है 0 से 16 तक, तो 16 जो है इसकी मैक्सिमम हाइट है। जी तो हाइट जगह पे आ गया 16, इनको सॉल्व करें तो 48 मल्टीप्लाई बाय 16, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 384 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब डी एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम पीरियड पे। तो टोटल जो टाइम है वो कितना है 30 है।
और जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें अभी फाइंड किया है 384 मीटर। मैंने अभी बोला हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो जो गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 384 मीटर है। तो हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो 384 को हम टोटल जो टाइम है वो 30 मीटर सेकंड का है जी। तो 384 डिवाइडेड बाई 30 सेकंड्स, तो डिवाइड किया तो 12.8 मीटर पर सेकंड, ये जो है इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट जी, अल्लाह हाफिज़।